क्या हर पर्सन स्टार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद उतना सक्सेसफुल है जितना उसे होना चाहिए? ये तो आपने देखा होगा, हर सीए बनने के बाद क्या राकेश झुनझुनवाला बन गया हर कोई? कहीं ना कहीं तो बहुत लैग्स हैं, डिफरेंसेस हैं। यस और नो? जो व्यक्ति डे वन से अप्रोच ले लेता है ना, घड़ी देख के काम करना, वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो फिर वही जो दोस्त आपके साथ सीए कर रहा होता है, जिसने घड़ी नहीं देखी, 5 साल बाद वो कहीं खड़ा होता है और आप कहीं खड़े होते हो। डिफरेंस क्या था? यस, कोई भी आप डिग्री ले लेना इज़ नॉट द स्टेम्प्ड कि भाई आपने डिग्री ले ली और फिर तो मोदी जी आपके पास आके बैठ रहे हैं साथ में और बताओ इकोनॉमी का फाइनेंस बजट कैसा होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप सीए बने और अगले दिन अडानी आपको फ़ोन कर रहा है और अंबानी कि भाई मेरे एक कंपनी का ज़रा संभालना। ऐसा होगा क्या? है मतलब भाई देखो, एक चीज़ समझ लो, सीए कर रहे हो बिकॉज यू वांट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज। एक सेट ऑफ नॉलेज चाहिए, आप समझ गए? गलती से इस गलत फहमी में मत जीना कि वो सेट ऑफ नॉलेज मिल गया तो उसके बाद आरबीआई का ब्लैंक चेक मिल गया, जितने मर्जी छाप लो। यस और नो? आप मेरी बात को समझ रहे हो? अरे सर, ये तो यार बड़ा आपने गलत काम कर दिया बता के। हम तो क्या सोच रहे थे, सीए बने और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना शुरू। यस और नो? सर ऐसा क्यों होता है? चलो कम टू द मेन पॉइंट्स कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ करने के बावजूद उस पर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज हो जाती है, उसके बावजूद उसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं होता। ये तो मानते होगे? यस और नो? इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, लिख लो ये पॉइंट, पता नहीं कब मिलूँगा। सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी। क्या? अब ऑनेस्टी को आप क्या समझते हो? ईमानदारी। सिर्फ ईमानदारी को ज़रा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना डीपली क्या है ये। सीए करके XYZ अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, या आप कंपनी में जॉब करो या टीचिंग करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। ऑनेस्टी टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। अब ये कैसे होता है? होता क्या है, सपोज आपकी जॉब लगी, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 9 to 5 की, ठीक है? और उसमें संडे आपका ऑफ है। आप लोग क्या समझते हो, सुबह 9 बजे गए, 5 बजे डॉट बैग पैक, क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया। संडे छुट्टी होती है, कोई एडिशनल काम नहीं। और साथ में पता है टैग क्या लग जाता है? यार सीए कर ली, इसके बाद भी यही सब करना है क्या? फिर सीए क्यों करी? नहीं, सीए बनने के बाद भी क्या 5 बजे के बाद काम करना था और संडे को काम करना था? पता है आपने इनडायरेक्टली क्या किया? एक मुखौटा ईगो का पेस्ट कर लिया अपने ऊपर कि मैं क्या बन गया? सीए। आपने अपना ग्राफ उस दिन डाउन कर लिया। याद रखना, सीए करने के बाद, क्योंकि आप लोग सीए कर रहे हो, पहले 3 साल ये सुई की घड़ी नहीं दिखनी चाहिए, कैलेंडर में संडे नहीं आना चाहिए। सर पहले 3 साल, उसके बाद कर सकते हैं बेटा, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। कर तो आप कभी नहीं सकते। एक पॉइंट के बाद ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति डे वन से अप्रोच ले लेता है ना, घड़ी देख के काम करना, क्या घड़ी, वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ समझ लो, आप सीए बनने के बाद या XYZ कोई भी डिग्री लेने के बाद आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, किसी बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप पहले अपने लिए कर रहे हो। किसके लिए? अपना एक्सपीरियंस लेना है। होता क्या है, आप सीए बने, आपको कोई काम मिला, वो अदरवाइज एक एक्सपीरियंस होल्डर 4 घंटे में कर देता। कितने? 4 घंटे। लेकिन आपको करने में 4 दिन लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 4 दिन। अब अगर उसमें भी आप घड़ी देखते हो तो वो 4 दिन वैसे ही 7 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 7 दिन। 3-3 दिन करके इतने क्यूमुलेटिव हो जाते हैं कि वो सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर वही जो दोस्त आपके साथ सीए कर रहा होता है, जिसने घड़ी नहीं देखी, 5 साल बाद वो कहीं खड़ा होता है और आप कहीं खड़े होते हो। डिफरेंस क्या था? उसने वो घड़ी देख के काम नहीं।
ये चीज़ ध्यान रखनी। मैं ये नहीं कह रहा कि पागलों की तरह अपने शरीर को भूल जाना है, एकदम लगे रहना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी टुवर्ड्स द वर्क। आपको एक काम मिला, आपको वो जो डेडलाइन मिली या जो आपने खुद सेट करी, वो आपको उस डेडलाइन के अंदर उस चीज़ को डिलीवर करना सीखना। ये ना स्टार्टिंग के 2-3 साल का स्ट्रगल होता है, खासकर इसलिए होता है क्योंकि आपको काम करना नहीं आता। देखो आप आर्टिकलशिप में जाओगे, काफ़ी हद तक ट्रेंड हो जाते हो, लेकिन फिर भी ना एक प्रोफेशनली, देखो ऐसे तो इंटर्नशिप डॉक्टर्स की भी होती है, यस और नो, यस और नो। बट होता क्या है, अभी कोई आपको पता लग जाए आपकी गली में नया डॉक्टर आया है जस्ट डिग्री लेके, जाओगे उसके पास? मैं पता लगे क्या दे दिया, हाँ या ना? क्या ढूंढते हो? एक्सपीरियंस। 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होता, 500 रुपये फीस है तो क्या हो गया, नब्ज देख के बता देता बंदा क्या हो गया, हाँ या ना? दैट काउंट्स। अब वो एक्सपीरियंस जब आप डे 1 से घड़ी देखना शुरू कर देते हो ना, वो वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए ऑनेस्टी टुवर्ड्स द वर्क। आप ये बात ध्यान रखना, किसी कंपनी के लिए, किसी ऑफिस के लिए, किसी फर्म को सेट करने के लिए आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। समझ गए? आप खुद देखोगे, यू विल बी ऑब्जर्व्ड। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिखेगा। कुछ साथ में ना कलीग भी होंगे, ताने भी मारेंगे, अबे तेरे चक्कर में हमें बैठना पड़ जाता है, अबे तू क्या दिखाना है तेरे को बॉस को, हैं? हम नहीं करते क्या काम यहाँ पर? बोलने दो, डजेंट मैटर। वही वो आपका लर्निंग फेज है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, आप ये मत समझना सर सीए करने के बाद लर्निंग फेज की क्या बातें कर रहे हो, अभी आपको शायद उतनी डीपली क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने देखा होगा, हर सीए बनने के बाद क्या राकेश झुनझुनवाला बन गया हर कोई है? कहीं ना कहीं तो बहुत लैग्स हैं, डिफरेंसेस हैं, यस और नो? मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, घड़ी देख के काम, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल के। फर्स्ट इज ऑनेस्टी टुवर्ड्स द जॉब, यस और नो? हाँ या ना? पक्का? क्लियर? ये चीज़ ऐसा नहीं आप जॉब में जाओगे तभी आएगी, ऐसा नहीं है। आपको कोई काम मिलता है, घर में ही मिल गया, मम्मी ने बोला चलो सब्जी ला दो, वहीं से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, 5 सब्जी बोली थी, गए पहली दुकान पे 3 मिली, आ गए, मिली नहीं तो कुछ ऐसे भी होंगे, जाएंगे 2 दुकानें और छानेंगे, 5 जगह रेट पता करेंगे। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है, आप पे टाइम नहीं है, फटाफट आना था, पर टाइम है, उसके बाद भी काम चोरी हो क्या रहा है? आप किसी का नुकसान कर रहे हो, अपना ही कर रहे हो, क्योंकि आप सीखने की पावर अपने अंदर नहीं ला। तो 2 बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आप इससे पक्का आगे बढ़ोगे अगर आपने इनको पाल लिया। क्या? काम के प्रति ईमानदारी, काम के प्रति काम किसी के लिए हम नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ हम। समझ गए? जो व्यक्ति पैसा देख करके नौकरी करता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल, समझ गए? जो व्यक्ति पैसा देख करके नौकरी करता है कि मेरे को 50,000 मिल रहे हैं, मैं 50,000 का ही काम करके दूंगा, उसकी सोच ही उतनी है, वो उससे ऊपर कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाए। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है?